जनक पूछते हैं, कथं ज्ञानम वाप्नोति, कथं मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्तम। 3 प्रश्न, और ये 3 प्रश्न ही जीवन का सार हैं। पहला प्रश्न, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। देखो, हम सब ज्ञान की खोज में हैं। कोई पुस्तकों में खोजता है, कोई मंदिरों में, कोई गुरुओं के शब्दों में। पर जनक पूछते हैं, क्या ज्ञान कहीं बाहर है। नहीं, ज्ञान बाहर नहीं है। ज्ञान तो भीतर छिपा हुआ है, धूल में ढका हुआ। तुम्हें नया कुछ पाना नहीं है, तुम्हें केवल भीतर की परतों को हटाना है। दूसरा प्रश्न, मुक्ति कैसे होगी। जनक जानते हैं, जीवन बंधनों से भरा है। बंधन इच्छाओं के हैं, भय के हैं, रिश्तों और महत्वाकांक्षाओं के हैं। हर मनुष्य किसी न किसी अदृश्य जेल में जी रहा है। तो वे पूछते हैं, मुक्ति कब और कैसे। सत्य यही है, मुक्ति भविष्य में नहीं है। मुक्ति केवल इसी क्षण संभव है, जब तुम भीतर देखो और कहो, मैं न शरीर हूँ न मन हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसी क्षण जंजीरें टूट जाती हैं। तीसरा प्रश्न, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। ध्यान रखना, वैराग्य का मतलब उदासी नहीं है, यह भाग जाना भी नहीं है। यह गहरी अंतर्दृष्टि है। जब साधक देख लेता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, धन, सुख, यश, मान सम्मान, तो उसके भीतर एक शांति उतर आती है। उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, और यही है वैराग्य। जनक ने ये प्रश्न केवल अष्टावक्र से नहीं पूछे। ये प्रश्न हर साधक के हैं, हर उस इंसान के जो जानना चाहता है, मैं कौन हूं, जीवन का अर्थ क्या है और मुक्ति का मार्ग कहाँ है। इन 3 प्रश्नों में ही पूरा अध्यात्म समाया हुआ है। यदि तुम इन प्रश्नों को भीतर गहराई से पूछो, तो उत्तर अपने आप प्रकट हो जाएगा। जनक का यह श्लोक कोई साधारण संवाद नहीं है, यह तो हमारी आत्मा की पुकार है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। विषय यानी इंद्रिय सुख, भोग, ये दिखने में मधुर लगते हैं, पर अंततः ये मनुष्य को बांध देते हैं। जैसे विष शरीर को नष्ट करता है, वैसे ही विषय आत्मा की स्वतंत्रता को ढक देते हैं। मनुष्य जीवन भर इन्हीं विषयों में उलझा रहता है। सुख पाने की चाह और दुख से भागने की प्रवृत्ति, यही उसे बंधनों में जकड़े रहती है। पर अष्टावक्र केवल त्याग की बात नहीं करते। वे कहते हैं, इनकी जगह 5 गुणों को धारण करो। क्षमा यानी क्रोध और कटुता को छोड़ना। जब कोई तुम्हें आहत करे तो उसे क्षमा कर देना, यही क्षमा का सामर्थ्य है। अर्जव यानी सरलता और निष्कपटता। जीवन को सीधा सपाट बनाओ, छल कपट से दूर रहो, यही साधना को गहराई देता है। दया यानी करुणा, संवेदना। जब तुम सब जीवों में अपने को देखो, तभी दया प्रस्फुटित होती है। तोष यानी संतोष, जो है उसी में आनंद पाना, यही आंतरिक शांति का रहस्य है। और सत्य यानी आत्मा का प्रकाश। सत्य का पालन करो,
क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। अष्टावक्र कहते हैं, जैसे विष शरीर को नष्ट करता है, वैसे ही विषय आत्मा के ज्ञान को ढकते हैं, और जैसे अमृत शरीर को जीवन देता है, वैसे ही ये 5 गुण साधक के जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। सोचो, यदि मन में क्षमा हो, जीवन में सरलता हो, हृदय में दया हो, दृष्टि में संतोष हो और आचरण में सत्य हो, तो क्या साधक को मुक्ति नहीं मिलेगी? यही तो है अष्टावक्र का संदेश। विषयों को विष मानकर त्यागो और गुणों को अमृत मानकर धारण करो। यही मार्ग है आत्मा की पहचान का। यही है मुक्ति की कुंजी। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, यह शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। यह तत्व नश्वर हैं, आज हैं, कल बदल जाएंगे। इनका निर्माण होगा, विनाश होगा, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सोचो, शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर का रक्त और रस जल से बने हैं और एक दिन धरती में विलीन हो जाएंगे। शरीर की ऊष्मा अग्नि से है और एक दिन अग्नि में लीन हो जाएगी। सांसें वायु से हैं और अंत में वायु में लौट जाएंगी और शरीर की जगह आकाश में खाली हो जाएगी। पर तुम इन सबके पार हो। तुम इन तत्वों के साक्षी हो। तुम वह हो जो सबको घटते हुए देखता है। जैसे आकाश बादलों को आता जाता देखता है, पर स्वयं अचल और अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा शरीर और मन के अनुभवों को देखती है, पर उनसे प्रभावित नहीं होती। यही है साक्षी भाव। जब साधक जान लेता है कि वह केवल साक्षी है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। जनक, यह भूल मत करो कि तुम शरीर हो। शरीर बदलता है, बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापा। हर क्षण शरीर बदल रहा है, पर तुम्हारा मैं कभी नहीं बदलता। जो बचपन में मैं था, वही आज भी मैं है। शरीर बदला, पर आत्मा वही रही। यह आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यही आत्मा साक्षी है और यही आत्मा मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का अर्थ है खुद को तत्वों से अलग जान लेना, खुद को मन और शरीर से परे पहचानना और इस अनुभव में स्थिर हो जाना। हे जनक, जान लो, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि हो, न वायु और न ही आकाश। तुम तो इन सबके साक्षी हो। यही पहचान तुम्हें आत्मा के सत्य से जोड़ देगी और यही सत्य तुम्हें दिलाएगा सच्ची मुक्ति। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, यदि तुम शरीर को अपने से अलग जानकर केवल चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाओ, तो इसी क्षण तुम सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे और बंधन मुक्त हो जाओगे। सोचो जनक, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं को हमेशा शरीर के साथ जोड़ता है। कहता है, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं,
पर यह सब केवल शरीर की अवस्थाएं हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। शरीर तो बदलता रहता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, हर पल इसकी अवस्था नई होती है। लेकिन आत्मा वही रहती है, अपरिवर्तनीय, अचल, शाश्वत। साधक के लिए सबसे पहली साधना यही है कि वह इस भेद को जान ले। यदि वह अपने को शरीर और मन से अलग देख सके तो वही क्षण उसके जीवन का मोड़ बन जाता है। जनक, सोचो, जब तुम दर्पण में खुद को देखते हो तो तुम्हें वही चेहरा दिखाई देता है, पर हर कुछ वर्षों में वह बदल जाता है। बचपन का चेहरा अब नहीं है। जवानी भी धीरे धीरे मिट जाती है और एक दिन बुढ़ापा आ जाता है। पर जिसने इन सबको देखा वह साक्षी आत्मा कभी नहीं बदलती। यदि साधक यह जान ले कि मैं न शरीर हूं न मन हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो उसी क्षण वह भीतर स्थिर हो जाता है और उसी क्षण उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। सुख दुख के बंधन, लाभ और हानि के बंधन, मोह और भय के बंधन सब समाप्त हो जाते हैं। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है। यह न कल है न परसों है, यह तो अभी है, इसी क्षण है। बस शर्त यही है कि तुम अपने को शरीर और मन से अलग जानो और आत्मा में विश्राम करो। तब तुम्हें मिलेगा सच्चा सुख, तब तुम पाओगे गहरी शांति और वही होगी बंधनों से मुक्ति। यही है अष्टावक्र गीता का अमृत वचन। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे जनक, तुम किसी आश्रम से भी बंधे नहीं हो। तुम न तो केवल ब्रह्मचारी हो, न केवल गृहस्थ, न वानप्रस्थ और न ही सन्यासी। ये आश्रम जीवन की अवस्थाएं हैं, पर आत्मा इन अवस्थाओं से परे है। देखो जनक, आंखें केवल रूप देख सकती हैं, कान केवल ध्वनि सुन सकते हैं, जीभ केवल स्वाद जान सकती है, पर आत्मा किसी इंद्रिय से पकड़ी नहीं जा सकती। आत्मा न तो आंखों से दिखती है, न ही कानों से सुनाई देती है। वह तो साक्षी है, मौन साक्षी, जो सबको देखती है पर स्वयं अदृश्य रहती है। जनक, तुम असंग हो, अर्थात तुम्हारा किसी वस्तु से, किसी संबंध से कोई बंधन नहीं है। जैसे आकाश बादलों से ढक तो जाता है, पर बादलों से कभी बंधा नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन से जुड़ी तो दिखती है, पर उनसे बंधी नहीं होती। तुम निराकार हो, तुम्हारा कोई रूप नहीं है। जैसे जल हर पात्र का आकार ले लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर का आकार लेती प्रतीत होती है, पर वास्तव में आत्मा का कोई आकार नहीं। वह असीम है, अनंत है, शाश्वत है। और सबसे गहरी बात, अष्टावक्र कहते हैं, तुम विश्व के साक्षी हो। यह पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब आते और जाते रहते हैं।
पर साक्षी आत्मा कभी नहीं बदलती। हे जनक, जब साधक यह जान लेता है कि मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न वर्ण हूं, न आश्रम हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तब वह मुक्त हो जाता है। और वही क्षण उसके लिए होता है परम सुख, परम शांति और बंधनों से मुक्ति।